माता ने दरबार में जैसा हाजिरी लाई है। फिर बोले जलपा माता की। परमादनीय नीरज नैयर जी, प्रधान जिला कांग्रेस कमेटी चंबा, उनके साथ आए हुए ब्लॉक के प्रधान श्री करतार जी, जितेंद्र सूर्या जी, डिम्पल भाई, बाकी जितने भी आए न ग्राम पंचायत साथ बीच, आज मैं सारे का अपनी ग्राम पंचायत साथ की तरफ का तय दिल कने धन्यवाद करता, स्वागत करता जी। आज नीरज नैयर जी एक चुनावी बेला और समझो चुनावी बेला लगी भाई तैयारियां होए करती न, ताकि इन्होंने एक साच बिच जड़ा है अपना प्रोग्राम किता, वार्ड वाइज प्रोग्राम रखे इन्होंने। तसी सारे का पहले जड़ा है 7 नंबर 1 वार्ड का शुरू किया अभियान। फिर इन्होंने जड़ा आस्ता आस्ता पूरी पंचायत जी कवर करनी है, तब सारे वार्ड वाले ने अपील करता जिया नंबर बाकी वार्ड का आना है उन सारे लोगों ने बढ़ चढ़ी जड़ा है हमारा साथ देना है, कांग्रेस पार्टी का साथ देना है। अब मैं पूर्व उप प्रधान श्री चौहान जी को बुलाऊंगा, मंच में आए और नीरज नैयर जी का। योग्य परम श्रद्धेय श्री नीरज नैयर जी हमारे प्रधान कांग्रेस कमेटी चंबा दे, इन दे साथ आए हमारे कतार जी जेडे प्रधान हैं हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चंबा दे, इन्हों दे कन्ने आए हमारे सूर्य भाई जी, हमारे जितने भी कन्ने आए हमारे डिम्पल जी, हमारे बड़े भाई कुछ देना याद का है कुछ दिन नहीं ना, तो हमारे बानू जी ना, और जितने भी बंदे आए इन्हें करने ये हमारे वास्ते आदरणीय है ना। मैं तहते दिल का इन्हें सारे का धन्यवाद करता। इसके साथ ही जेडे हमारे पंचायत के बुजुर्गवान आए दे न, हमारी महिलाएं आई दे न, बिच बच्चे न, इन सारे का मैं इस अपने तहते दिल का बहुत बहुत धन्यवाद करता कि एक कॉल करने का एक शॉर्टली प्रोग्राम रखा और तुम लोगों ने मेरा इन्ना साथ दिता। मैं अपने तहते दिल का बहुत बहुत धन्यवाद। अवे तुम लोग जो पता है कि इलेक्शन जरा ऐसे भी आया करता है, तुसी पुरानी जी पार्टी थी उसकी गतिविधियां भी दिखी ली, तुसी पुराने MLA के काम भी दिखी ले न। अवे क्या करना, अवे अवे हमारा लास्ट नवंबर दिसंबर में फिर हमारा चुनाव आया करता है और इस चुनाव विच तुसी पुराने वाले पार्टी भी दिखी MLA भी दिखे। अवे मेरी तुसी लोगों ने एक गुजारिश है कि तुसी लोगों ने अवे हमारे नीरज जो दिखना और हमारी कांग्रेस पार्टी जो दिखना। तुसी लोगों जो पता है कि जिया जिया कांग्रेस पार्टी सत्ता विच आंदी वो जी है विकास का भरमार लगाई देंगी और उन्हें टाइम जो विकास होंगे वो थोक पिच होंगे, ठीक है नहीं। अब हमारे हिमाचल में सारे का बड़ी प्रॉब्लम क्या आया करती है कि 5 साल एक जो देंगे 5 साल दूसरी जो देंगे ना, और हमारी कांग्रेस पार्टी जी है 5 साल देंगे असं उन्होंने जो पूरी विकास की पटरी पर लिया ना काम लभना लगते ना, अगली बारी लोग क्या करते उन्हें उखाड़ी देंगे ना, और ये जो आते ना वो बेड़ा करके कर देंगे 10 साल पीछे कर देंगे हिमाचल प्रदेश जो। तो अब चक्कर ये है कि इस बारी क्या करना कि अब कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में लियाना है ना कि 5 साल वास्ते लियाना पर आने वाले 15 साल वास्ते तुम कांग्रेस पार्टी में हिमाचल प्रदेश में सत्ता स्वीकार करना। अब तुम लोग देखो जी हमारे भाजपा के लोग बोलते हैं कि 70 साल पिछ कमाया कुछ नहीं है, 70 साल पिछ कमाया कुछ नहीं है। मैं पूछना चाहता इस मंच के माध्यम का, अगर 70 साल पिछ कमाया कुछ नहीं है तो जी प्रॉपर्टी हिमाचल की तुम बेचा करते भाई से को नहीं बनाई दी, तो नहीं बनाई से कांग्रेस पार्टी ने बनाई ना। अगर कांग्रेस पार्टी बनाने का काम मैं करती तब बीजेपी जी से बेचने का काम मैं करती। अब तुम लोग को जो पता है कि ठगी ठोरी के ये लोग 5 साल वास्ते आते हैं बेड़ा करके करते हैं, जरा कि हमारा काम धंधा छाल चल रहा होता उसका बेड़ा करके करते हैं और फिर ये छड्डी छड़ाई के चले जाते हैं। फिर क्या होता, फिर कांग्रेस पार्टी आती 3 साल तक नेहरा से गंद साफ करने लगी जाता, 2 साल वास्ते कम जो पटरी में आंदे हुए न तो लोग फिर बदली देते देना जो। तो ये परंपरा जी है तुसी अब की बारी बदली है और कांग्रेस पार्टी जो सब कोई नहीं रोकी सकता सत्ता में आने में, ये सारे जो पता है, ये अव्वल की CM तक जो पता है कि आने वाले टाइम जो कांग्रेस पार्टी जी है वही सत्ता सीन होनी। और मैं जानता कि ये सत्ता जी है 5 साल वास्ते नहीं अगले 15 साल वास्ते जी है वो स्थापित हो। अभी तुम लोग देखता मैं थोड़ा लोकल राजनीति भी जानता, आज क्या होया करता है हमारे बच्चियां जो नौकरियां नहीं मिला करती, जितने नौकरी मिला करती ना छोटी छोटी करिए उतने नौकरियां क्या करते 3-3 हजार दी। भाई 3 हजार का बनता क्या बनता 3 हजार का। जिस टाइम तुम आए थे तो लोगों ने वायदा किया था कि न्यूनतम जो आया वो वेतन 16 हजार देंगे,
ਤੁਸੀਂ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿਆ ਕਰਦੇ, ਐਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਐਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਬੜੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਉੱਪਰ का कोर्ट का स्टे हो ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜਿੱਤੇ का कोर्ट का स्टे नहीं मिल रहा, इसका मतलब कुछ गड़बड़ करते हैं ਤਾਂ स्टे ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਚਣੇ ਔਰ ਸਮਝਣੇ ਵਾਲੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੀਜਰ ਜੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦਾ था साहब ਦਾ, वो बोलिया करते थे जी भाई मुझे कांग्रेस पार्टी रे बंदे जो मंत्री लोग मुझे सद्दे करते, मेरे चंदे कर दे आओ। कांग्रेस पार्टी का मंत्री कोई टिकट नहीं दिंदा, पर टिकट जो दिंदा वो हाई कमांड दिंदा, और हाई कमांड ने टिकट जो देनी वो हमारी नीरज नहीं जो देनी, ये तय है लगभग तय है। और पवन नीरज जी ने क्या किया कि दुए वाले पास से जो अपने वो संदेश दे दिता कि तुसी डरो मत, मेरे पल्ले वाले पास से भी जंग है, जे तुसी मुझे टिकट नहीं दी तो मैं पल्ले पास तो जा सकता। उस वजह ने उन्होंने जो डराने की कोशिश की उन्होंने, जे अगर मैं तुझे ड्रंग करने जानी मुझे टिकट मिल जाएंगी, पर नहीं जो पता कि मेरी टिकट खतरे में है, कि जो जिस टाइम पम नहीं जो टिकट मिल रही है उस टाइम पार्टी जी है कुछ और दौड़ को गुजरा करती थी, उन्होंने कोई फाइनेंशियली नहीं था। अब क्या अब पार्टी ने ढेर सारे पैसे कमाई ले, आपके जान देना पम नहीं जो अब उन्हें मर्जी करने टिकट देनी, क्यों जनाब मैं गलत तो नहीं बोलिया करता है ना। अब क्या अब उन्होंने मर्जी ने टिकट देनी भैया, उन्होंने तो थोक में पैसे देने से इकट्ठे करी लेन, उन्हें टिकट देनी अपने तरीके कने देने। अभी पवन नहीं जो डर लगी है क्योंकि मेरी टिकट ना चली जाए, उस वजह ने उन्हें ऐसा संदेश दिता कि वो भाजपा वालों तुम ये मत समझो मेरी जंग दोवे पासे भी है, उदा ही नहीं तो मैं उदा भी बेड़ा करके कर सकता। उस वजह उन्होंने डराने का काम जो है वो पवन नहीं ने किया। जहाँ तक मेरी सोच है, देखो मैं तो एक चीज दसदा कि अज के डेट अंदर हमारे हिमाचल प्रदेश अंदर तुम देखो हमारे सीएम साहब सीएम ना, हमारे जयराम जी सीएम है ना, कौन ऐसा संगठन है, कौन ऐसा संगठन जरा कि एजिटेशन नहीं कराया करता, स्ट्राइक नहीं कराया करता, एक दिन स्ट्राइक नहीं मनया करते, क्या गल है भाई। अब देखो हमारे जितने जितने अगर हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट बैठी राजस्थान में देखो अशोक गहलोत ने पुरानी पेंशन ही बहाल कर दी है, भाई तुम्हारे का पुरानी पेंशन नहीं मांगते, भाई तुम्हारे का चस्के नहीं मांगते, भाई तुम्हारे का विकास नहीं मांगते, क्या तो सागना नहीं मिलना था और कुछ नहीं मिलना सी, तो तुम लोग डराने की गल नहीं करते। ये लोग कहना मुझे मैं कल उसको पढ़ा करता था, नोटिफिकेशन कर देती कि भाई अगर कोई भी अगर हमारा एम्प्लॉयज अगर हमारे इतने कुछ मंगने आंदा, अगर जो उसका टाइम पूरा आंदा तो मैं उन्होंने सस्पेंड भी कर दिया सकता है, इनकी उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ा जी ना ये नहीं होना चाहिए। असी लोग एक ऐसे आदमी ने अस जो तबलीग लगती है, अपने एमएलए के जानते अपने मंत्री के जानते कि हमारी तबलीग का निपटारा जो से लोग कर जो उत्ते का जो झिड़का खाने मिल या जो थैडियाँ मिलन, तो फिर ऐसा खुदा ही आना जनाब, फिर तो मुकी ये। तो मेरा बोलने का मतलब है कि गल्ला तो बड़ी भरी ने हमारे देखो तुम अब इतने आए पिछे ने हमारे एमएलए साहब ऊपर प्रोग्राम था, बोलिया जी तुम मुझे असी एक गैस सिलेंडर दे दिता, पर तुम दसो कि कांग्रेस पार्टी ने अगे एक तुली डब्बी भी दी हो। मैं सामने बैठ रहा था, बोले नीर साहब मैं तो सो क्या बोलना, पर इन तो हमारे 10 साल पुराने हमारे बड़े भाई, चलो ठीक है कितना तुम दिता सब कुछ। आज मैं तुम लोग को सिरे जवाब ही बोलना चाहता, कांग्रेस पार्टी ने क्या दिता, कांग्रेस पार्टी ने सरमाएदारा की जमीन छुड़वाई करी, गरीब आदमी दी जेडे करोड़ों रुपये की जमीन। कांग्रेस पार्टी ने क्या दिता, कांग्रेस पार्टी ने ना तोड़ दिते जेडे 5.5 बीघे ना तोड़ दिते, जिसकी कीमत अज करोड़ा दी। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, असि लोग गरीब आदमी का फंसी जाते हैं ना, असि बोलते थे भाई 100 रुपया खुद की दो, खुद की ना था सुनने बोले कोई किनोरिया था भाई, हमारे बुजुर्ग लाते गल कोई दिन देते पैसे से उठ पर 100 रुपया देने तो इस पर महीने 10 रुपये लेने, उन्होंने अगर बेचारे 1000 रुपये लेके ले लेना, जमीन क्या होनी से गिरवी रख देनी, पैसे दे नहीं होने, जमीन हमारी जब्त हो जानी। इस वास्ते हमारी कांग्रेस पार्टी ने क्या किया कि बैंक ले आते लियो, तुम ये करो तुम बैंक दिता, सरमाएदार का मत जाओ, तुम बैंक का जाओ अपनी आई चलाने वास्ते इतने का पैसे लियो, ठीक है। एक कांग्रेस पार्टी ने दिता। और इन्होंने क्या दिता, इन्होंने क्या बोलिया कि भाई जिन्होंने अगर थोड़े अवैध कब्जे कितरे न तुम यहाँ करो नहीं मिसला बनाओ, अस तेरे ना कर देने से सारे आउट कराई दिते, और उन्होंने पर ऐसा किला घड़ी दिता कि जा ना तुम सोचो लकड़ी ना पानी ना तुम सोचो इलेक्शन ना कुछ नहीं कर सकते, वो बेचारे बिल अपने रखे। क्या भाई तेना जमीनों से ना क्यों नहीं कराया करते न, जिन्होंने मिसला बनिया, जिन्होंने जो लकड़ी का इनकी बेचारे का वंचित कर दिता, जिन्होंने जो पंचायत इलेक्शन का लड़ने का वंचित कर दिता, क्या भाई तुम मेरी जमीन जो मेरा ना क्यों नहीं कराया करते। ये चीज़ा जी न बीजेपी और कांग्रेस बीच फर्क है। असि लोग अगर जो कांग्रेस पार्टी चल रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी ने कोई हमारे महल नहीं बनाई देते, असा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा अच्छी लगती, असा जो कांग्रेस पार्टी दे मुझे लोग बोलते हैं यार बोलते तुम चमन करने चल रहे हैं ना,
चमन ने अपना नहीं कमाया, तेरा क्या कमाना। भाई मैं एक चीज बोलता कि चमन किसी हो ही सके, चमन के मुकद्दर विच जो चमन जो हो मिलता ठीक है, लेकिन तुम्हारे मुकद्दर जो स्वारने का पूरा काम करेंगे, असि पूरा काम करेंगे। तुम भूली जानिए मेरे वास्ते कोई पद या कोई पोस्ट मायने नहीं रखता, मेरे वास्ते मायने रखता तो तुसी लोग का आशीर्वाद मायने रखता, तुसी लोग का प्रेम मायने जड़ा है वो रखता। जिलाड़ी तुसी मुझे बोलेंगे पंचायत का तुसी काम निकालो, एसडीएम ऑफिस का काम है, डीसी ऑफिस का काम है, एसपी ऑफिस का काम है, हमारे न्यूज जी बैठ रहे ना, हमारे कतार जी बैठ रहे ना, मैं बड़ा तंग करता है ना जो इन्हेरे माध्यम द्वारा तुम्हारे काम करेंगे, ये मैं तुझे पूरा आश्वासन दूंगा। ऐसी कोई गल नहीं है, तुसी अपने आप जो डरो मत, घबराओ मत, इस साथ वास्ते चमन के लहबारी है, ये ध्यान रखियो। जिस तरीके के मैं जिस ईमानदारी के काम करता, मैं माता के दरबार में बोलिया करता, मैं कभी झूठ नहीं बोलता कि जो मैं जिस काम जो पिछे पहनता, हाँ लेट सवेटे लगते हैं, देर सवेर होंगे, लेकिन वो काम 100% होता है, ये भी मैं तुझे बोलिया। अब रही गल हमारे इन्हों की क्या बोलते अपने सरकारा की, तो हमारे सरकार भी मैं सारा तो जो सुनाई दिता कि क्या होया, क्या करते, क्या लोगों को ब्लैकमेल करते, क्या नहीं करते, नौकरियां इन्हें कढ़ी। अच्छा अवे क्या है कि अवे लोग जो जड़ नाराज है तिना जो करने वास्ते करे करते, आओ जी तुस जो कुछ किया मिले का लाख रुपये दिंदे, तुस जो एक डे नाइट किलो दिंदे, तुस फलाना करते, किसी भी दफ्तर में चल जाओ बजट नहीं है, पीडब्ल्यू चल जाओ खाली, आईपीएस चल जाओ खाली, फॉरेस्ट चल जाओ खाली, एग्रीकल्चर चल जाओ खाली। इन्हें बीजेपी आंदी तो खजाने जो कुण दे भुख लगी जाता कि सारा का सारा मार सब कुछ उड़ जाता। भाई कांग्रेस पार्टी जाता तो कुण ही ना सलाई के सिक्के जाता तो खजाना सारी बाहर आता। तो मैं ज्यादा नहीं बोलता हुआ कि जो ये लोग आए ना थोड़ा जल्दी भी है, चलो कुछ दो गल्ला इतने बोलनी दो कुछ देखो आई विकास की गल दसदा, हमारे साथ मैं मात्र साथ की गल दसदा, हमारे साथ में सीनियर सेकेंडरी स्कूल को नहीं आंदा, कांग्रेस पार्टी ने आंदा, मिडिल स्कूल को नहीं आंदे, दो मिडिल स्कूल आंदे उस टाइम मैं लेंदे थे, नगोड़ी और द्रमण इन्हें आशीर्वाद करने आए, हर्ष महाजन के आशीर्वाद करने आए, को नहीं लेंदे, कांग्रेस पार्टी लेंदे। अच्छा इतने क्या होया कि दो यहाँ की डिस्पेंसरियाँ, पहले दो पंचायत जो एक वेटरनरी डिस्पेंसरी देती, फिर एक पंचायत जो एक डिस्पेंसरी दे देती, ठीक है। यानी कि हेल्थ वर्क क्या बोलते हैं अपनी सेसियन दिया, क्या बोलते हैं अपनी क्या बोलते हैं उसको डिस्पेंसरियाँ अपनी सब सेंटर लेंदे, ये सारी कांग्रेस पार्टियां लेंदी। बीजेपी ने एक भी चीज लेंदी तब मुझे दिखाई दो, एक भी चीज दिखाई दो कि बीजेपी बोलो कि ऐसी खुद की डाकखाना दिया, कि खुद की बैंक दिया, कि खुद की क्या बोलते हैं अगर डिस्पेंसरी आंदी, कि खुद की ऐसी कोई ना कुछ चीज आंदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक सिर्फ गल्ला दे माहिर है, वो गल्ला भी इतना माहिर है, ये झूठ इतने उसका नहीं बोलते ना। कल जो लोग का जो बोलना जो पकौड़े जड़े ना से अगर थुक कने तलिया जाते ना कि तेला कने, और इतना सच्चाई कने बोलना ना लोग ने सोचना तैयार हो जाना, बोलना वही वाक्य थुक कने तलते हो क्या साथ करते, फिर जिस थुक कने तलने ना जिस फकीर है ना फिर बोलना ओहो ये तो फकीर से साहब है ना बीजेपी वाला। मनरेगा स्कीम लेंदी, एक मनरेगा स्कीम तो सब पता है, सब पैसे देखो मानते, देखो एमसी वाला पैसा तो कमांदा, पत्थर भरने वाला पैसा तो कमांदा, रेत करने वाला पैसा तो कमांदा, दिहाड़ी लाने वाला पैसा तो कमांदा, जरा बाढ़ का मेंबर बेचारा काम करता मारे मोटे से भी पैसा तो कमांदा, तीन भी अपना परिवार चलाना होता। ऐसी कोई गल नहीं है, कमाना कोई पूरी चीज नहीं है, कमाओ लेकिन उस कमाई में ईमानदारी होना चाहिए। इन्हें चित्ते भी डट लगाई देता, वो बेड़ा करके जाए कोई पासा कौन छड्या चित्ते का जाए कि ऐसी किसको कमान। अच्छा देखो ये जड़ी मनरेगा स्कीम थी, इस मनरेगा स्कीम जो तो सजो पता है डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम आई, और जब तक थे तब तक बिल्कुल आराम करने चली, बड़े सोने चली। आज तित्ते भी बयान नहीं है, तित्ते भी 6-6 महीने पैसे नहीं पहनते। आज तुम लोग का प्रधान का जाना, प्रधान ने क्या करना, प्रधान ने बेचारे दाने एक काम तो धीरे दाने दूसरे तीन भी हाथ भी जाना बोलना भाई मैं क्या करना, पैसे नहीं पहनते। काम आसा लोग जो थे मिलते सब थे कमाते, प्रधान भी था कमांदा, वार्ड मेंबर भी थे कमाते, लेबर भी थे कमांदी, सब थे सारे कमाते, लेकिन उत्ते क्या कितना क्यों होना। देखो पैसा जो भी है ना, पैसा हमारे जेब भी था जाता, हमारा देश समृद्धशाली खिलाड़ी बनना, शक्तिशाली खिलाड़ी बनना, जिहाड़ी ऐसे लोगों ने पैसे वाला होना। मेरे का अगर पैसे नहीं होंगे ना, तुम्हारे का पैसे होंगे, मुझे 4 पैसे जरूरत होंगे, मैंने जाना भाई पैसे दे मुझे जरूरत है, अगर इसका पैसे होंगे नहीं मुझे दे देंगे, मैं कर देंगे, इन्हें कहीं होंगे उन्हें होंगे उन्हें कहीं होंगे, जो सारे खाली होंगे फिर कुछ चल ले तो सीधा बोल जो जाना बैठा फिर। और इना पंचायत इना एडमिनिस्ट्रेशन का वो देखो, एमएलए की वो देखो, हमारी लकड़ी सैकड़ों रुपये लकड़ी, डॉक्टर साहब तुम्हारे बगल में सारी क्या अगर से लकड़ी अगर गरीबा में नहीं बंटिया जा सकती थी। नहीं साहब मैं जो एक चीज अवगत कराना चाहता, तुम लोगों ने आना
पक्का आना है, विश्वास है हमारा। हमारी एक टीडी बंद है, कुछ टीडी चलानी है। अगर टीडी अगर ये नहीं खोलते तो हमारे जो कम से कम एक परिवार जो एक राशन कार्ड जो 10 साल में कम से कम 5 क्यूबिक मीटर लकड़ी जड़ी वो मिलना चाहिए, ताकि ऐसे लोग एक अपने जड़े घर है ना उससे माड़ा मोटे कमरे बना। देखो सरिया कुछ जाई दिया, महंगाई इतने उतर जाई दी। सरिया कल की गल करता जो करते प्यारी पूरी लाना पहले 69 था, 4 रुपये कल भी नहीं बधी, 75 भी हुई है। गैस तुम देखो कुछ चाहिए। तो चलो मैं ज़्यादा नहीं बोलता हुआ, चलो तुम लोगों ने बड़ी बड़ी मेहरबानी, तुम लोग आए मेरी गल्ला सुनी है ना। तो चलो मैं लास्ट यही बोलता कि तुम लोग चलो मेरे कॉल पर आए, मैं तुम्हारा बड़ा बड़ा धन्यवाद करता। तो बहुत बहुत मेहरबानी। और जी हमारे मेंबर साहब ने बोलिया कि हमारी शुरुआत है ताई अगर असी ये जरा के काम की शुरुआत की माता के प्रांगण का शुरू की, ठीक है। असी जरूरी नहीं है कि अस जो बंदे चाहिए अस हमारे अध्यक्ष महोदय का वो है आदेश है ना कि मिंजो चूल्हे चौके तक पहुंचाओ। और आज का यह अभियान है कि ये है कि चलो चूल्हे चौके की ओर, कांग्रेस पार्टी चली चूल्हे चौके की ओर, ताकि उन्हें महिलाएं की कठिनाइयां भी दिखना ये कुछ तरीके का रहा करती क्या रहा करती है ना। बाकी शेरे घर जंगे जिस ग्राम में जंगे जितने कुछ ना कुछ नई चीज दिखने को मिलती है। कुछ तरीके का लोग रहा करते, कुछ तरीके नहीं रहा करते, उस चीज जो ये चीज जरिए देखने को मिलते। चलो तुम लोगों ने मेरी गल्ला सुनी, आप लोगों का बड़ा बड़ा धन्यवाद। चलो तुम लोग आए, तुम्हारी बड़ी बड़ी मेहरबानी। चलो मैं अपने दिल की गहराई तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करता। जय भारत जय हिमाचल। धन्यवाद चमन जी। नेजर साहब मैं एक तुम्हारे कने एक डिमांड रखनी अबे रख देनी कि जो कि 8-9 महीने ही नाले एक सर हमारे का सारे एक बड़ी ऐसा प्रॉब्लम के आए करती है जो हमारा बिजली बोर्ड का ये फीटर है हमारा साच ये हाँ फीटर या फीटर जो भी है ये हमारा है जॉइंट है पूरे इनके कम से कम कोई 8-9-10 पंचायत का इकट्ठा ही है। असो इतनी प्रॉब्लम आए करती है एक गड़ा का 1000 बुंदा साच हमारी 3 दिन वास्ते गई न्यारा सब 3 दिन गया। दूजे दिन जो हमारे लाइन मैन या टीममेट बेचारे थे वो सब रिटायर हुई है ना, खाली इकलौता मुंडा एक द्रमण का है तो कुदे कुदे जाए, एडा बड़ा एरिया है किला मुंडा से कुदे कुदे जाए। तो सार का मैं हमारा ये वो जड़ा आने का बाद पार्टी कांग्रेस पार्टी बनने का बाद ये काम करना है, क्योंकि एक काम जड़ा है हमारा जोत की कोठी तक जड़ा है सुल्तानपुर का जॉइंट है। मैं चाहता कि इतना कर एरिया ये सुल्तानपुर में हो जाए तो हमारा ऊपरा का छुटकारा जड़ा है से खत्म हो जाना। एक सारी का मेन प्रॉब्लम हमारी क्या है। तब मैं डिम्पल भाई ने वो करता गुजारिश जो मंच पे आए और अपने अमृत बोल जो है वो बोले। डिम्पल भाई हमारे जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई नीरज नैयर जी, सम्मानित मंच, आज के समय में हमारे जो नीरज भाई जी हैं उनकी पहचान करवाने की ज़रूरत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हमारे वही नीरज भाई जी हैं जिन्होंने मात्र 21 दिन के भीतर जो है 25,000 वोट हासिल किए थे और मात्र 917 वोटों से रह गए थे। जबकि इन्होंने 10 पंचायतें जो है वो आप 10 पंचायतों में भी आप जो है पहुंच नहीं पाए थे। आज हिमाचल प्रदेश की जनता को चंबा की जनता को आज बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। हम चंबा विधानसभा क्षेत्र से अपने बड़े भाई जी को इस बार जो है विधायक बना के विधानसभा जो है हमने भेजना है और हिमाचल प्रदेश की जनता की यही है ललकार कांग्रेस पार्टी अब की बार। आज मैं विधायक जी से गत 14 वर्ष हो चुके हैं। आज अपने विधायक जी से मैं कुछ पूछना चाहूँगा या चंबा की जनता पूछना चाहती है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 3 साल जो कोरोना काल के चक्कर में चंबा की जनता हिमाचल की जनता के गरीब बच्चों का भविष्य जो है खतरे में डाला और मंडी ऐसी रैलियों में जो है
कोरोना की धज्जियां उड़ा दी। आज मैं पूछना चाहूँगा कि कहाँ गया वो जोत चुवाड़ी और साच पास टनल, जो इन्होंने जो है वो टनल निकाल के जो है बड़े अस्पतालों की सुविधा देनी थी। आज के समय में मैं अपने विधायक से पूछना चाहूँगा कि चंबा का विकास अगर इन्होंने किया होता तो आज बैकवर्ड का नाम जो है, चंबा को बैकवर्ड का टैग जो है नहीं लगता। महंगाई का दौर ले लीजिए आप, आज के समय में देखिए जहां 250 रुपये में लाइसेंस बनता था, आज वो 5,500 में बन रहा है। और सरसों का तेल जो कि 70 रुपये में मिलता था, आज के समय में वो जो है 200 रुपये में पहुंच चुका है। ऐसी काफ़ी ज़्यादा कंपनियां जो बंद हो चुकी हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो 70 साल में नहीं हुआ है, वो इन्होंने 7 सालों में कर दिया है। लोगों के खाते में माननीय श्री प्रधानमंत्री ने 15-15 लाख रुपये डाल दिए हैं, जो कि लोगों से ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं। अगर ऐसे ही अच्छे दिन दिखाने दें तो हमें ये अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमें वो पुराने दिन ही लौटा दीजिए। इसी के साथ यहाँ पे आपने हमें बुलाया, हमें सम्मानित किया, हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। जय कांग्रेस पार्टी। नीरज भाई जिंदाबाद। धन्यवाद डिंपल जी। साच जड़ी है एक बड़ी पुरानी एक गढ़ है एक कांग्रेस पार्टी का। स्वर्गीय श्री सागर चंद जी एक निशानी हमारी, ये पीछे स्कूल है, आज वो हमारे बीच नहीं, लेकिन स्कूल जड़ा है आज वो उन्हें देन जड़ी सर तुम्हारे पिताजी जी, ये पीछे स्कूल है हमारा। वो उस टाइम वो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने 700 स्कूल देता था। आज नई निशानी जड़ी है वो आज हमारे बीच है। तो साच जड़ा है कांग्रेस पार्टी का एक गढ़ है बड़े पीछे का, और मैं चाहता है गढ़ जड़ा है गढ़ ही बनी रहे, ते टूटे ना। अब मैं सूर्य जी से निवेदन करूंगा जो मंच पे आए, जितेंद्र सूर्य जी। मंच पर उपस्थित जिला अध्यक्ष श्री नीरज नैयर जी, ब्लॉक अध्यक्ष श्री करतार ठाकुर जी व समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता व उपस्थित साथ के लोग आप सभी जानते हैं कि ये वर्ष जो है चुनाव का शुरू हो चुका है, और हमारे चंबा से जो नीरज नैयर कांग्रेस प्रत्याशी हो गए, उनको जो है भारी मतों से जो है विजयी बनाकर विधानसभा पहुंचाना है। आप सभी जानते हैं कि 5 वर्षों में भाजपा ने क्या विकास किया। आपकी पंचायत ही ले लीजिए, साज पंचायत को, कि इसमें क्या काम किया। जो भी विकास कार्य किए वो कांग्रेस की ही देन है। चाहे वो स्कूल लीजिए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल लीजिए, चाहे डिस्पेंसरी हो, चाहे रोड का कार्य हो, ये सारे कांग्रेस के ही कार्य है। 5 वर्षों में मुझे नहीं लगता कि कोई साच में कोई विकास हुआ हो। जो जैसे हम पहले देखते थे, पहले भी हम यहाँ आते थे तो वैसे की वैसे सड़कें हैं, वैसे ही हुआ, कोई नई चीज़ तो यहाँ देखने को मिल नहीं रही है। तो मेरा तो यही आप सभी से हो रहेगा कि चुनावों में जो है कांग्रेस का पूरा सहयोग करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपने अभी हमारे जो अध्यक्ष जी हैं उनके भी विचार सुनने हैं। जय हिंद, धन्यवाद। अब मैं प्रधान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी करतार जी को बुलाना चाहता हूँ। के योग्य हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रधान श्री नीरज नैयर जी, और हमारे चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी के आने वाले हमारे वो एमएलए भी है, उनके साथ हमारे जितेंद्र सूर्य जी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के अध्यक्ष है माइनॉरिटी SC सेल के, हमारे उसके साथ जी मिंदर जी हैं कुपाड़ा से, हमारे डिम्पल भाई जी सेवा दल के यंग ब्रिगेड के उपाध्यक्ष हैं, और भानु प्रताप जी हमारे ये जनरल सेक्रेटरी है, हमारे प्रेस सेक्रेटरी श्री दीपक जी, हमारे यहाँ के आपके पूर्व प्रधान श्री चमन जी, और हमारे पूर्व प्रधान क्या नाम अमरनाथ जी, और काफ़ी साज की जो जनता है, मेरी बहनें हैं, बुजुर्ग हैं,
पुराने काफ़ी हमारे बुजुर्ग भाई हैं सारे, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हमें यहाँ बुलाया। तो आज की जो मीटिंग है, खासकर ये मीटिंग जो है हमारी ये सदस्य अभियान के लिए रखी गई है। जो हमारे निर्देश जो हाई कमान से आए हैं, हमें ये ऑर्डर मिला है कि हम लोगों के घर द्वार जाएं। ये नहीं है कि वोट मांगने के टाइम ही जाएं हम। ये इसलिए हम आए हैं कि ये जो हमारी एक सदस्य अभियान जो चला हुआ डोर टू डोर, हम आ रहे हैं आस्ते आस्ते, हम हर गाँव घर में टच करेंगे आस्ते आस्ते। और जो हमारे यहाँ के जो कार्यकर्ता है, जो वार्ड मेंबर्स हैं हमारे कांग्रेस के, उनको हमारा ये निर्देश रहेगा ब्लॉक की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, और हमारे खासकर जो हमारे जो स्टेट लेवल की तरफ से जो हमें निर्देश मिले हैं कि आम जनता की जो प्रॉब्लम है, जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी आज तक जो है बीजेपी के टाइम में जो भी प्रॉब्लम आई, उसको अच्छी तरह नोट करें। जो आने वाला टाइम है जो हमारे कांग्रेस का है, आपने हाल ही में देखा जो अभी जो 4 साल जो है बीजेपी के हो चुके हैं, 4 साल में इन्होंने क्या किया। मैं देख रहा था आज यहाँ आके, तो जितने साल पहले हम आए उसी वहीं का वहीं है साच। जो ये रोड का काम है कांग्रेस के टाइम का ही लगा हुआ है, कांग्रेस ने पैसे दिए थे, बड़ा अच्छा रोड चौड़ा हुआ, कांग्रेस की देन है, कोई बीजेपी की देन नहीं है। स्कूल आपने कांग्रेस की है, हर चीज़, डिस्पेंसरी ले लो, वेटनरी का ले लो, हर चीज़ जो कांग्रेस ने ही खोली हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ चंबा के बीजेपी के नुमाइंदे से कि आज तक उन्होंने क्या किया। आज तक देखो हर जगह जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने 17 साल में क्या किया। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस जहाँ ये अभी जा रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, जिस रोड पे जा रहे हैं वो कांग्रेस ने ही बनाए हैं। जहाँ ये उद्घाटन करने जा रहे हैं, अभी जो जितने भी रोड के उद्घाटन हो रहे हैं, ये कांग्रेस टाइम की ही जो स्कीमें बनाई हुई थी, जो स्कीमें आई उनके ही उद्घाटन हो रहे हैं। किसी ऐसी चीज़ नहीं है कि कांग्रेस ने किया। आप जितने देख लो देश में इन्होंने किस चीज़ को नहीं है। जितने भी डिपार्टमेंट जो बड़े बड़े जो ये बेच रहे हैं, वो कहाँ से आए, कांग्रेस ने ही बनाए थे, तो उसी को बेच रहे हैं। ये सारा प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। नौकरी तो बेरोजगारी देख लो, 5 साल में इन्होंने वादा किया था रोजगार देने का। 5 साल में जो भी इन्होंने बीजेपी में वादे किए थे, बीजेपी सरकार ने मेरे ख्याल 5 साल में इससे उल्टे किए उन्होंने। सारा रोजगार तो क्या देना, रोजगारी बेरोजगारी जो लगे थे बच्चे बाहर, जितने भी हमारे चंबा के बच्चे जो बाहर लगे हुए थे, दिल्ली ले लो जहाँ, सभी घर में आ गए। उनके लिए कोई ऐसा पैकेज नहीं दिया उन्होंने कि चलो बेचारे घर कोरोना टाइम में आए, इनको कोई ऐसा पैकेज दिया जाए ताकि अपना घर परिवार चला सके। हर जगह में बेरोजगारी है। जितने भी काम है आज तक जो है कांग्रेस ने किए हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि 4 साल में पहले तो एग्रीकल्चर ही ले लो, चंबा का एग्रीकल्चर, जो हमारी चंबा की जनता है 70-80% जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। जितने भी उनके घर चल रहे हैं इस टाइम एग्रीकल्चर से चल रहे हैं। तो चंबा की एग्रीकल्चर में ही पोस्टा ले लो, आपकी एडीओ की पोस्टा होती थी, सभी खाली की खाली है। मंगला में खाली है, मैंडा में खाली है, क्रिया में खाली है, सिल्ला घराट में खाली है, 100 में खाली है, हर जगह ताले लटके हुए हैं। तो जैसे आप एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, तो आपको पता होना चाहिए था कि हमारी ये जमीन है, इसमें कौन सी फसल बीजे जाए, कौन सा ऐसा खाद डाला जाए, वो कौन सलाह देंगे। ये एग्रीकल्चर का ऐसा डिपार्टमेंट है, इसमें ये सलाह देते हैं कि भाई आप ऐसा डालो। हम बीज तो बो देते हैं, फसल नहीं होती अच्छी। तो उसका कारण यही है कि उसको मिट्टी टेस्ट होती है कि भाई इसमें कौन सा बीज डाला जाए, कौन सी ऐसी खाद डाला जाए। इससे ये कौन देता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देता है। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे ही ताले लटके हुए हैं। मेरे ख्याल 90% इनका स्टाफ जो है इस टाइम एग्रीकल्चर का खाली है। तो मैं पूछना चाहता हूँ चंबा के विधायक से, इन्होंने 4 सालों में क्या किया, कहाँ गई वो पोस्टें, क्यों नहीं फिलअप की। एक जो अभी 90 लाख की टेस्टिंग वैन है, जो घर द्वार आपके लिए जो कांग्रेस टाइम में वो भेजी हुई थी हमने, राजपुर में खड़ी है, सड़ रही है 90 लाख की। वो क्यों नहीं आपके कभी साँच में आई, वो टेस्टिंग के लिए आए कभी। मेरे नहीं लगता कि चंबा में वो खड़े खड़े सड़ रही है वहां पे। क्या फायदा उस 90 लाख का। कांग्रेस ने मशीनरी दे दी, जब इनकी सरकार आई तो उन्होंने उसमें लेबोरेटरी असिस्टेंट नहीं रख सके, ड्राइवर तक नहीं है इनके पास। चंबा में 7-8 पोस्ट है, एक ड्राइवर है, क्या चलानी उन्होंने, हर चीज में फेल ही फेल है। तो इसमें विधायक क्या कर रहा है। आम जनता जो गरीब जनता गांव में बसती है, जनता विधायक को चाहिए था कि जनता गरीब जनता का ख्याल रखे। तो वो सड़ रही है तो फायदा क्या उसका। हॉस्पिटल का ही देख लो आप, चंबा का हॉस्पिटल जो है रेफर हॉस्पिटल बन चुका है इस टाइम, हर चीज रेफर हो रही है। अभी सीटी स्कैन का हाल ही में आदरणीय मुख्यमंत्री ने उद्घाटन कर दिया। तो उस उद्घाटन का क्या फायदा। रेडियोलॉजिस्ट भी चाहिए, उसको मशीन को चलाने वाले भी तो चाहिए। कोई चलाने से पहले था कि कम से कम जो उनके डॉक्टर आना चाहिए, रेडियोलॉजिस्ट आना चाहिए थे। उसके बाद कोई मशीनें लाती, करोड़ों का जो मशीनें लगा के रख दी। इससे था उद्घाटन करता था कहीं शोरूम में ही कर देना था हमारे मुख्यमंत्री ने। ये तो आम बड़े बड़े
जो हमारे लिमिटेड फर्म है, जो अच्छे अच्छे ठेकेदार, उनको फायदा देने के लिए खरीद के रख दी। यार डॉक्टर तो लेके आओ कम से कम। चंबा में हाल ही में 28 डॉक्टर ट्रांसफर हुए थे चंबा गली, एक ने ज्वाइन नहीं की, क्या कारण है? तो इसमें कौन फेल है? सरकार फेल है, बीजेपी सरकार फेल है। तो ये अभी बोल रहे थे कि इसके ऊपर कोई इंक्वायरी बैठाएंगे। क्या इंक्वायरी बैठाएंगे? सरकार है इनकी, हेल्थ मिनिस्ट्री इनका वो कर रहा था, स्टेटमेंट दे रहा था। अपने सरकार में कभी होती है इंक्वायरी किसी की? कोई इंक्वायरी? लोग वो ठग रहे हैं ये। अब घर द्वार जा रहे हैं, 4 साल हो गए हैं, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा। 4 साल इन्होंने कुछ नहीं करना, अब 1 साल रह गया, कोई भी काम है। वेल एजुकेटेड जनता हो गई है हमारे, अब गांव भी हमारे जो है एजुकेटेड हो गए हैं सारे। ऐसा नहीं है वो पुराना टाइम चला गया कि 70 साल लोग देखते हैं 70 साल में क्या है। आज इंडिया जो मंगल ग्रह तक जा पहुंचा, चंद्रमा में जा रहा है, तो ये 4 साल में नहीं पहुंचा कोई कहीं भी। जितने जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चंबा में आए हुए हैं, किसने लाए? डाइट किसने लाया है? हमारे स्वर्गीय सागर चंद जी नेहर जी ने लेके आए। हमारे जो मेडिकल कॉलेज कौन लेके आया? हमारी कांग्रेस सरकार लेके आई। अपना पॉलिटेक्निक कौन लेके आया? कांग्रेस सरकार लेके आई। पीजी कौन लेके आया? कांग्रेस सरकार लेके आई। जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चंबे लाए, मेरे को ये बताए चंबा के विधायक कि 4 साल में कौन सा इतना बड़ा लेके आए? दिखाओ मुझे। ये बोलते लाए कि नहीं, हम जो लेके आए उसके ऊपर क्या लाया इन्होंने? कम से कम हमें बताए ना। जो लाए थे वो भी इन्होंने बेच रहे हैं, जितने भी डिपार्टमेंट के यहाँ से जा रहे हैं बाहर। मैं पूछना चाहता हूं विधायक से, ऐसा नहीं है, जनता ने आपको चुना है। अभी हाल में देख लो आपने, जितने भी बेरोजगारी कितनी है। आज स्कूलों में अब जो बंदे रखेंगे सभी चेतों को पोस्टें दे रहे हैं, ये आईपीएच में पोस्टों को जो चेतों को दे रहे हैं। जो कहीं अपंग की पोस्ट होती थी, गरीब जनता को चाहिए थी, अच्छे खानदार अच्छे घर वाले को उनको पोस्टा मिल रही है। जहाँ बेचारे अपंग जी विधवा की जो जरूरत है वहां वो रखे नहीं जा रहे हैं, और वो रखे जा रहे हैं। चेतों को ऐसा नहीं करना चाहिए। विधायक है जब चुना जाता है वो बीजेपी कांग्रेस नहीं होना चाहिए, आम जनता का काम करना चाहिए, वो विधायक होते हैं। ये नहीं है कि सभी को अमीरों को फायदा दो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एग्रीकल्चर हेल्थ हो गया आपका बुरा है, एजुकेशन में ले लो, बहुत बुरा हाल है। कांग्रेस जितने भी स्कूल खोले किसने खोले हैं? हमारे पंडित अपने हमारे स्वर्गीय सागर चंद नेहर जी के टाइम के, हमारे आशा कुमारी जी थे जो हमारे विधायक मंत्री थे, उस टाइम के स्कूल खुले हुए हैं सारे। तो मैं पूछना चाहता हूं ये कौन सा काम किया ना 4 साल में? बेरोजगारी लाई और तो कुछ नहीं लाया। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि इस बार बीजेपी के झांसे में नहीं आए, ये ख्वाब ही दिखाते हैं। अब गैस का देख लो, हमारी सरकार में क्या था? 350 रुपये था। जब ये रैली करते थे हमने तो आपको फ्री 300 200 में एक सिलेंडर देने। तेल का देख लो, डीजल का कहां से कहां पहुंच गया। क्या ये पेट्रोल डीजल का अब बोलते हैं ये गाड़ी बड़े बड़े के लिए डीजल महंगा, बड़े बड़ों के लिए भाइयों डीजल जो होता है एग्रीकल्चर लैंड होता है। जितने भी आपका ये अनाज महंगा हुआ है किस कारण हुआ है? इस डीजल की वजह से हुआ है। जो भी आपका सामान आता है हर चीज महंगाई डीजल पे होती है। जो गाड़ी चलती है जो आपका लाएंगे तो महंगा होगा। तो ये लोगों को ठगते हैं कि देखो ये तो हमने बड़े बड़ों के लिए किया, बड़े बड़ों को नहीं, लेकिन आम जनता पे बोझ है ये डीजल जो बढ़ाना है। तो क्या कांग्रेस टाइम में इतना कम होता था? क्यों नहीं हो रहा है? अब सिलेंडर आपका 1000 रुपये पहुंच गया। अभी योजना चलाई थी फ्री देना, वो फ्री तो उन्होंने दे दिया। तो बीच में आप देख ही रहे हो गए, इन्होंने मते को मिला होना कितना का फ्री मिल गया, सिलेंडर मिला फ्री। अब इलेक्शन आ गए, इन्होंने फिर घोषणा कर दी 1 सिलेंडर दे देंगे। बस इन्होंने पता है 1 सिलेंडर दे देंगे, इलेक्शन आएंगे, बस हमने लॉलीपॉप दे दिया इनको। ये लॉलीपॉप देंगे, कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद फिर वैसा के वैसा हाल होगा। तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बार इनके झांसे में नहीं आना है, वोट देना कांग्रेस को। बेरोजगारी ये कांग्रेस जो यह सरकार जो है रोजगार देती है, बीजेपी जो बेरोजगार देती है, ये आपने भी सभी ने देख लिया है। तो मेरी आप सभी से गुजारिश रहेगी कि इस बार जो बढ़ चढ़ के जो है कांग्रेस को वोट दो आप। और जो हमारा ये खास कर ये अभियान जो है सदस्य अभियान है, तो मैं चाहता हूँ कि आज हमारी जो फार्में हम देके जाएंगे, इसको जितने भी हमारे हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने हमारे पुराने प्रधान हैं या वार्ड मेंबर है, भाई है, बहन है, तो इसको ग्रहण करें सभी। तो इसी के साथ धन्यवाद। शिव चरण जी से निवेदन करता हूँ तो मंच पे आए और अपने विचार रखें। शिव चरण जी। सम्मानित मंच पे विराजमान हमारे जिले की धड़कन श्री नीरज जी, उनके साथ बैठे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे करतार जी, साथ में बैठे हमारे एससी सेल डिस्ट्रिक्ट चंबा के व एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ म्यूनसिपल कमेटी जितेंद्र सूर्या जी, उनके साथ बैठे सभी सम्मानित मंच पे जो प्रतिगण, उनके साथ आए हुए सारे बंधु, गांव के बुजुर्ग, बच्चे, युवा, महिलाओं, सबका मैं तहे दिल से आभार करता हूं
कि इस छोटे से नोटिस में आपने हमारी इस कॉल को एक्सेप्ट करके एक बहुत बड़ा मंच हमें प्रदान किया है। और ये मंच हमें किसी की नाकामियों को भुनाने के लिए नहीं, मात्र केवल अपने हमारे जो कि मेंबरशिप की एक ड्राइव चली हुई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कांग्रेस से जो बिछड़ चुके हैं या भटक चुके लोग हैं उनको फिर इस मुहिम में जोड़ के हम अपनी कांग्रेस पार्टी को स्ट्रेंथन करके आने वाले आगामी चुनाव जो हमारे सिर पे मंडरा रहे हैं उसमें एक बहुमत के साथ हम अपने नीरज भाई जो कि हमारे सदर चंबा के प्रत्याशी हैं को जिताने की कोशिश करेंगे और इतने मार्जिन से जिताएंगे कि एक चंबा हिस्ट्री में एक मुकाम हासिल होगा। इस तरह के ईमानदार प्रत्याशी सेवा करने के लिए हमारे बीच में हर पक्ष हर पल तत्पर रहते हैं। जैसे कि अभी भाई साहब ने इनकी एक एग्जांपल दिया हमारे को, ऐसे 100 एग्जांपल हमारे चंबा शहर में गांव में पड़े हुए हैं। किसी को थोड़ी सी भी तकलीफ होती है वो तत्परता के साथ उसका निष्पादन करते हैं, निदान करते हैं और हर सहूलियत जो उसको मुहैया कराते हैं। रही पार्टी की आगे बढ़ाने की बात, तो दूसरी पार्टी बीजेपी की पार्टी हमारी पार्टी पे जो कटाक्ष करती है उसके पास हमारे खिलाफ बोलने का कोई मटीरियल ही नहीं है। 5 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है उनको हिमाचल में राज करते हुए, लेकिन आपने देख लिया हर मामले में फिसड़ी बनी हुई है। हाल ही में विधानसभा में आप जाके शिमला में देखो, विधानसभा हमारी चारों तरफ धरना प्रदर्शनों से घिरी रहती है। कारण इन एक्टिंग जो रूलिंग पार्टी है उसकी नाकामी की है। इवन तक अब तक पीछे सदन में सीएम साहब ने इस तरह के सख्त आदेश दे दिए, अगर कोई बंदा, कोई पार्टी, कोई यूनियन, कोई कर्मचारी अपनी बात अपने कुंती के बात रखने के लिए वहाँ पे पेश होगा तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, वेतन काट लिए जाएंगे, FIR कर दिए जाएंगे। इस तरह के इनके जो प्रताड़न हमारे लोगों पे हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि आने वाले आगामी समय में हम कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मेंबरशिप को ड्राइव को ज़्यादा चलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बने, ताकि कांग्रेस पार्टी आगे अपना रूल कायम कर सके। हमारे मैक्सिम डिस्ट्रिक्ट के हमारे जो MLA साहब हैं इनमें एक अच्छा मुकाम हासिल कर सके और भारी मतों से जीत हो। इनकी नाकामी गिनाने के लिए तो आप देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन का कितना ड्राइव चला हुआ। प्राइवेटाइजेशन किस लिए कर रही है? क्या हमारे डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं वो निकम्मे हो चुके हैं या उनके अधिकारी या काम करने में अपने अकुशल हो चुके हैं? प्राइवेटाइजेशन जहाँ इसका मतलब यही है कि बेरोजगारी को बढ़ावा देने का। ये प्राइवेटाइजेशन करेंगे, इससे क्या हो, जहाँ हमारे युवा अलग अलग स्ट्रीम्स में स्टडी करके मुकाम हासिल करें, नौकरी से हाथ धोने को पड़ रहे हैं। अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं होता, सरकारी डिपार्टमेंट्स में अब आराम से नौकरी मिल सकती है। लेकिन इनका ड्राइव ये है कि जितने प्राइवेटाइजेशन किया हमारे को जो युवा वर्ग है, पढ़े लिखे बच्चे, उनको हैंडीकैप करने का काम कर रहे हैं। इनकी नाकामी का जो एक असर व हसर हमें देखने पड़ा, पीछे बाई इलेक्शन हुए हिमाचल में, 3 MLA की सीट हुई, 1 MPs की हुई, तो चारों में हिमाचल में इनका सुपड़ा साफ कर दिया। अब जनता का क्रोध किस चीज़ में प्रकट होकर सामने आएगा? तो ये बाई इलेक्शन ही होती है। जनता को अपने मत का अधिकार किया उन्होंने, इनकी पॉलिसी थी, इनकी जो नाकामी है उनके खिलाफ इन्होंने इतने जोश और खरोश से इलेक्शन में साझेदारी की कि हमारे कांग्रेस के चारों प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताकर एक हिस्ट्री क्रिएट की है। और जबकि बीजेपी के लोग बोलते हैं कि MP की जो हमारी प्रतिभा जी की जीत किया है बड़े हल्के मार्जिन से जीती हैं, हल्का मार्जिन नहीं है। जो इनके प्रत्याशी पहले स्वरूप सिंह जी जीते थे तो 4 लाखों से ज़्यादा वोट उन्हें हासिल किए, तो उन 4 लाख वोट्स को डिबीट करके अपने जो मार्जिन की हासिल की है वो एक कम बात नहीं है। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप कांग्रेस पार्टी के जितने भी साथ जुड़ते चलेंगे, कारवा बनता चलेगा और जीत की राह हमारी आसान होती जाएगी। इसी के साथ मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। मुझे सुनने के लिए आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ आप लोगों के दिलों की धड़कन हमारा चंबा कोने से ये मसीहा श्री नीरज नैयर जी, नीरज नैयर, नीरज नैयर, कांग्रेस
ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜਨਤਾ ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਦਰ अपना वक्त कीमती वक्त मैं बोलना चाहूँगा कड्डी के आज हमारे बिच अंदर तुसी सारे लोग इतने बैठे दे हमारे बुजुर्ग हैं हमारी महिलाएं बहनें सारी जो आज यहाँ बैठी हैं आज संडे का दिन है तुसी अपने घर बार छड्डी के मिंजो सुनने वास्ते आए मैं तुम्हारा एहसान जड़ा है कभी भूल ही नहीं सकता कने एहसान तो मैं तुम्हारा कभी भूल ही नहीं सकता कि जो कि पिछली बारी भी मिंजो 21 दिन का टाइम मिलिया थी तो मिंजो ध्यान है मैं साच आया थी ते तुसा लोगों ने मेरा बड़ा गर्म जोशी कने स्वागत किया तो मिंजो वोट भी साच का बड़े अच्छे पे हालांकि मैं कुछ भी तुम्हारे वास्ते अजे तक कर ही नहीं पाया तुसी फिर भी मिंजो इन्ना मान सम्मान दे कर देन मैं दिलों का तुम्हारा जड़ा है आभार प्रकट करना चाहता कि अजे मिंजो मौका नहीं मिलया तुम्हारे वास्ते कुछ करने का तो पिछली बारी मिंजो पता नहीं थिया कि मिंजो टिकट मिलनी है 25 दिन का मेरे का टाइम थिया पंचायत थी 47 कने जड़े अज भाजपा के विधायक इन से कांग्रेस के उस टाइम नुमाइंदे होंगे थे तो से कांग्रेस छड्डी के गए तो सारा ब्लॉक ब्लूक सारी कमेटी कमूटी सारे ही चली गए उन्होंने कने से मिंजो ज़रा वक्त की भी कमी थी ये कुछ कांग्रेस के हमारे पुराने साथी थे इन्होंने मेरा साथ देते तो चलो 25 दिन अंदर 25,000 वोट लेते ये बड़ी बड़ी गल है मैं सोचता मेरा सौभाग्य है मैं तुसां शुक्रिया अदा करना चाहता कि इन्ने छोटे टाइम अंदर मिंजो इन्ना मान सम्मान इज्जत तुसी लोगों ने दी और बिना तुम्हारे कोई काम किते दे दी तो मैं सिरा जड़ा कर्जदार है और हमेशा सदैव तुसा लोगों का मैं कर्जदार रहना है बाकी मेरे कने मंच पर बैठे थे हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री करतार ठाकुर जी मेरे कने डिस्ट्रिक्ट एससी सेल के अध्यक्ष जतिंदर सूर्या दी कने अबे मैं इतने आए करता थिया तो आजकल जितने भी मैं जाता मीटिंग वास्ते लोग मिंजो बोलते कम से कम हर पंचायत के प्रधान उप प्रधान वार्ड मैंबर मिंजो बोलते नहीं साहब असी भी चलना है करने वो मैं लिया अजे बड़ा टाइम है थोड़ा रुकी जाओ मैं लेके जो तुसी गोली के निशाने पर आना है फिलहाल मैं ज़रा मठे मठे चलो बड़ी ज़्यादा तेजी मत पकड़ो तो बोलने का मेरा मतलब ये है मंच पे सारे बैठे हमारे उप प्रधान हैं डिम्पल जी हमारे वार्ड मेंबर हैं कुपाड़ा पंचायत से मिंदर जी हमारे भानु भाई जनरल सेक्रेटरी हैं ये हमारे गुरचरण जी हैं शिवचरण जी हैं साथ में विशेष तौर पर मैं अपने पूर्व प्रधान जो साच के हैं चमन जी साथ में हमारे वार्ड मेंबर हैं पीछे पवन जी ठीक है बाकी साच के हमारे एक्स जो प्रधान हैं बाकी साथ से हमारे ज़िला परिषद जो खड़ी हुई थी नाम ना भूली गया मेरा शिवानी सारे तुसी लोगों ने अपना टाइम कढ़िया बड़ा बड़ा मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता ज़्यादा गल्ला मेरे का पूर्व ब्लॉक के अध्यक्ष ने सारा कुछ बोल ही रखे है मैं तो समझो प्रमुखतम कुछ चीज़ें बोलना चाहता हमारे आदरणीय विधायक पवन नैयर जी हर जगह जाई के एक चीज़ बोल दे कि जड़ा 70 साल कांग्रेस ने नहीं किया से मैं 4 साल अंदर करी छड्या ये चीज़ वो बोल दे हर जगह जाई के बोल दे मैं सुनता रहता पहले क्या थी मैं बोलता थी क्या बोलना है इस गल पर क्या जवाब देना पर हमें मैं चाहता कि मैं सिरा जवाब पूरे तरीके कने तुसा बिच में रखना चाहता पहली गल ये है कि जे 70 साल का कांग्रेस का राज रहा तो उस अंदर मेरे पिताजी MLA रहे 10 साल 15 साल रहे हर्ष महाजन जी किन्ने होए 25 ते 25 के अलावा जड़े थे से हनेरे ही थे बाकी टाइम ये गिनती है RTI लेके कड़ी लियो मैं क्या ज्यादा गल्ला बोलनी तो ये बोलते कि 70 साल अंदर कुछ नहीं होया तो ये अपने विधायक जो भी बोले करते हैं भाजपा के कि जो कि वो ज़्यादा टाइम रहे ये मैं बोलना चाहता वो ज़्यादा टाइम रहे हमारे विधायक घट टाइम रहे चाहे वो मेरे पिताजी थी चाहे हर्ष महाजन जी थी बाकी उसका अलावा मैं एक और चीज़ बोलना चाहता कि पिछले 14 साल का चंबे अंदर कांग्रेस का विधायक नहीं है 14 साल का
14 साल हो गए चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर कांग्रेस का विधायक नहीं रहा। राम भगवान जो 14 साल का बनवास मिलिया थी ना कांग्रेस पार्टी जो चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर 14वां खत्म होया है इस साल। अब मैं हाथ जोड़ी के बोलता है बनवास हमारा खत्म कराओ भाइयों। अब तुसी हमारे का जवाब मंगो, असी जवाब भी देना। फिलहाल जहां हमारे का कुछ हथे पल्ले है ही नहीं तो असी करना क्या? सत्ता ही तुम्हारे हाथ अंदर है। 14 साल का तुम्हारा ही विधायक है, चाहे 10 साल आदरणीय बीके चौहान जी दे थी है तो वे 4 साल पवन नैयर जी दे हो गए तो 14 साल हो ही गए मेरे। तो फिर ही 14 साल अंदर कमाया तुसी कुछ नहीं तो जवाब असी दईए, ये खरी गल है। कने मैं 70 साल का भी तुसा दसी रखिया, बिल्कुल आंकड़ा सही है, कुछ आई के चेक करी लियो। 15 साल हर्ष महाजन, 10 साल सागर चंद नैयर, उसके अलावा भाजपा का विधायक रहा। और तुसी कम देखो, कम सारे 25 साल अंदर ही होए कांग्रेस के रजीम अंदर सारे कम होए। चाहे तुसी डाइट सरू देखो, अपने टाइम का बड़ा बड़ा काम दिया। चंबे अंदर पानी नहीं होंदा दिया, शहर अंदर लोग लाइना महल्ले अंदर लाई के एक नलका होंदा दिया, लाइन अंदर खड़े हुई के पानी की लाइन अंदर खड़े रहते थे। जब मेरे पिताजी पहली बार MLA बने तो जब असेंबली अंदर उन्होंने भाषण देते हैं बोले मेरा सागर नाम ही क्यों रखा, अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता जो है सागर के लिए बूंद बूंद सागर के लिए तरसे। तो राजा वीरभद्र सिंह जी ने ये जड़ी तुम्हारी गरजन वाली पानी की स्कीम है अपने टाइम की सारे का बड़ी स्कीम थी। अज भी चंबे शहर अंदर पानी की दिक्कत नहीं है, ये 82 83 85 का काम थिया, अज भी चंबे शहर अंदर पानी की कोई दिक्कत नहीं है, बड़े काम थिए अपने टाइम के। उसके बाद चंबे अंदर सैशन कोर्ट नहीं होंदा थिया, लोगों जो धर्मशाला जाना पुंदा थिया, कोई बड़ा केस हो जाए, कोई स्टे लेना है, कोई कचहरी वास्ते धर्मशाला जाना पुंदा थिया, से सैशन कोर्ट चंबे लेके आए। उसके बाद नवोदय विद्यालय CBSE बोर्ड पूरे हिमाचल प्रदेश अंदर 2 आए थे, एक राजा साहब के उत्ते आया, एक चंबे आया। मैं तो जो बोलना चाहता ये थी एक कम। उसके बाद उस कड़ी जो सीवरेज चंबा शहर अंदर, ये भी उन्होंने अपने टाइम में अपने दौर दे बड़े बड़े काम थे। उस टाइम सरकार का इतना पैसा नहीं होता था तो बड़े काम थे उस टाइम पे। उसके बाद इस कड़ी जो बढ़ाते बढ़ाते आगे हर्ष महाजन जी ने आगे बढ़ाया 15 साल, उन्होंने चंबे अंदर उस राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स बनाया, कम से कम पता नहीं कितने युवा बच्चे जो रोजगार दिते आ, बाकी किन्ने स्कूल अपग्रेड किते, क्या क्या किते आ, मैं डिटेल अंदर जाना तो बड़ा टाइम लगे जाना। तो मेरा बोलने का मतलब है जड़े भी कम होए, मैं दावे का नहीं एक चीज बोली सकता, जे चंबे कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर पिछले 70 साल अंदर 100 कम होए तो उन्हें 100 कम अंदर 80 कम जड़े इनसे कांग्रेस के टाइम अंदर होए, मैं दावे का नहीं बोल सकता। और मुझे कोई इस पर शक नहीं है, 20% इन्होंने भी किते होंगे, पर 80% जड़े इनसे कांग्रेस के दौर अंदर होए। तो बाकी ज्यादा लंबी चौड़ी गल्ला क्या बोलनी, इनेरे हालात इन्ने खराब हैं। मैं तो जो बोलना चाहता, आदरणीय हमारे पूर्व में आज हमारे बीच नहीं है राजा वीरभद्र सिंह जी, एक बड़ी बड़ी शख्सियत थी है। आज चंबे का जड़ा मेडिकल कॉलेज है जड़ा खुले का, ये राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है, आदरणीय गुलाम नबी जी की देन है, ताजे हेल्थ मिनिस्टर होंगे थी है, बड़ा बड़ा काम है। मैं तो समझो एक चीज़ बोलना चाहता, आज चंबे मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज अंदर गायनोकोलॉजिस्ट नहीं हैं, डॉक्टर नहीं हैं, इतना बुरा हाल है। रोज मुझे डेली फोन आते कि टांडे रेफर करो, ये करो वो करो। अब मैं क्या बोलना, प्रिंसिपल जो क्या बोलना, तो मैं क्या बोलना मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो, जहाँ सरकार ही निकम्मी है तो इन्होंने क्या करना, डॉक्टर का भेजना ऊपर सरकार का काम है ना। 28 डॉक्टरों की ट्रांसफर होंगी चंबे, अगले हफ्ते सारे कैंसल कराई के अपने अपनी जगह चली जाते। जियां चंबे का जियां चंबा जी डिस्ट्रिक्ट है, ये तो जियां इन्होंने अनाथ करी छड़िया। जड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है एक कोई चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी वास्ते थोड़ी है, ये पूरे चंबे इलाके वास्ते है। पर फिर भी मैं एक चीज़ बोलना चाहता, तो समझो कि राजा वीरभद्र सिंह जी ने चंबा मेडिकल कॉलेज दिते आ, उत्ते कम से कम 600 लोग जो रोजगार दिते आ। गल ये है
जे तुसी अपने इलाके वास्ते कोई अच्छी चीज़ लेके आएंगे, कोई अच्छा इंस्टीट्यूट लेके आएंगे, कोई पॉलिटेक्निक लेके आएंगे, कोई हस्पताल अच्छा लेके आएंगे, तो लोगों को रोजगार मिलता उसकने, बच्चों जो नौकरी मिलती, बच्चों जो नौकरी अंदर बीजेपी वाले भी होंगे, कांग्रेस वाले भी होंगे। ये थोड़ी है कि अगर कोई नौकरी, कोई इतने कोई फैक्ट्री आई जाए, कुछ आई जाए तो सारे कांग्रेसी नहीं लगना, सारे बच्चे लगते। कने मैं तो एक चीज़ का विश्वास करता, मैं एक चीज़ अंदर विश्वास करता, गरीब आदमी की कोई पार्टी नहीं होंगी। जड़ा गरीब आदमी का काम करता वही उसकी पार्टी बनी आती। इस वास्ते मेरे का कोई भी घरे आंदा, मैं कभी नहीं पूछता, मैं तो ये भी नहीं पूछता तू भरमौर का आया कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का आया कि तीसरे का आया। जे मेरे फोन करने के ने किसी गरीब का कम बनी जाए, मैं एक डॉक्टर जो बोली ने, मैं नहीं बोलता, अगर मैं 100 फोन करता तो सारे कम हो जाते। पर अगर मैं राजनीति अंदर आया तो मैं इस सोच कर आया कि कोई भी बंदा, चाहे भरमौर का होए, चाहे तीसरे का होए, कोई चंबे का होए, ये जरूर है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जिते तुसी वोट लेंदे उत्ते तुसां जो ज़्यादा ख्याल रखना पुंदा। पर अगर फोन करने की गल होए, किसी डॉक्टर जो बोलना, मैं कभी नहीं पूछता इस चीज़, मैं अच्छा भी नहीं समझता इस जो जे मेरे फोन करने कने किसी का काम बनी जाए तो मैं सोचता कि इसका ज़्यादा भले का काम और कोई हो ही नहीं सकता। राजनीति अंदर तो मैं बाद अंदर आया, इसका पहले भी समाज सेवा के काम अंदर असी लगी रहती थी। मुझे नहीं पता थी कि मैं वोट लाने। राजा वीरभद्र सिंह जी कने मेरे परिवार की बड़ी मित्रता थी। मैं तुसें जो बोलना चाहता कि पिछले जड़े 5 साल राजा वीरभद्र सिंह जी दे थिए, मैं चंबे अंदर 15 सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुलवाए, तो किन्ने हाई खुलवाए से मुझे ध्यान नहीं, तो प्राइमरी भी मुझे कोई याद नहीं है कि जो कि उस टाइम मैं इलेक्शन नहीं लड़नी थी। प्रधान आते रहते थे मेरे का कि इतने स्कूल की कमी है। जड़े भी प्रधान ने मुझे काम दिते मैं राजा साहब समक्ष रखा, और उन्हेरी कृपा इन्नी रही कि जड़ा काम उन्हें जो असी बोलिया से काम ना नहीं थी उन्हें मुँह अंदर सारे काम हुए। मैं इन्ना दावे कने बोली सकता, मैं वोट नहीं मंगे थी, मैं इलेक्शन नहीं लड़े थी, पर मैं दावे कने बोली सकता कि जिन्हें अज के विधायक ने 4 साल अंदर काम किए, उसका ज़्यादा काम मैं बिना विधायक होए दे, बिना वोट मंगे दे मैं कराए। मैं दावे कने बोली सकता। चंबा का मेडिकल कॉलेज थी, चंबा का बस स्टैंड थी, असी पूरा जोर लाया। ये जरूर है असी इलेक्शन नहीं लड़नी थी तो असी अपना ना की जोर लाना थी, पर असी करते रहते थे ये काम। अवे तो मैं मन अंदर सोचे था कि मैं इलेक्शन लड़नी भी है। अवे अज जड़ा ये कार्यक्रम है, मुख्यतः प्रधान जी ने तुसां दस्या कांग्रेस की मैंबरशिप ड्राइव चले दी। इस अंदर मैं, चमन जी, जो पवन जी, जो सारे जड़े हमारे एक्स प्रधान ने इतने बैठे थे सारे, मैं सारे जो एक चीज़ बोलना चाहता कि इस अंदर तुसी वार्ड वाइज मैंबरशिप करनी। किन्ने वार्ड हैं? 5 वार्ड हैं ना साच अंदर, तो 5 वार्ड अंदर तुसी मैंबरशिप करानी है। ये मैंबरशिप बड़े अच्छे ढंग से करानी है। एक घरे का एक नुमाइंदा चुनो, जड़ा घरे का बोलते ना ठुंड बड़ा मनु, जिसेरी घरे अंदर पकड़ है, वो तुसी उसेरा मैंबरशिप करानी, जिसेरे घरे वाली गल सुन दे। इं तो कराने जो एक ही पंचायत अंदर 2000 मैंबरशिप हो जानी, पर असी चाहते मैंबरशिप सच्ची होए, मैंबरशिप प्योर होए। अब मैं बोलना चाहता, ये करतार आया थी मेरे का, आया थी करतार, मैं तो तुझे जानता नहीं थी, कराया तेरा काम कि नहीं कराया? और मैं वोट वास्ते नहीं कराया कि मैंने वोट लेने आपसे। मेरे पास ऐसे रोज आते हैं लोग, और मैं रोज फोन करता हूँ, चाहे हॉस्पिटल हो। अभी जड़े हॉस्पिटल वाली ये गल करे करते थे, मुझे ध्यान नहीं है किसी की गल करे करते थे, मुझे ध्यान नहीं है कौन थी, पर मैं यहाँ 100-200 फोन करी रखता रोज में। जड़ा आए फोन मैं जरूर करना, कोशिश मैं करनी है, कम बने ना बने से मेरे हाथ अंदर नहीं है, सिर्फ उसेरे हाथ अंदर है, मेरे हाथ अंदर है कोशिश करना। जे कोई बंदा मेरे का आए तो मैं उस जो पूछा ना उसेरा फोन ना करा, फिर मैं सोचता इसका खराब गल कोई नहीं हो सकती। कम होना नहीं होना आज के टाइम अंदर मेरे हाथ अंदर नहीं है, पर कोशिश करना, प्रयत्न करना, ये मेरे हाथ अंदर है, और से मैं करे भी करता है और मैं आगे भी करते रहना। कने मैं तुसा जो एक चीज़ बोलना चाहता, इसके बाद मैं वार्ड वाइज साच पंचायत अंदर मैं दौरा करना है वार्ड वाइज। चमन जी तुसी ऑर्गेनाइज करना है, किया करना है, पवन किया कराना है दौरा से तुसी देखना है, मैं दौरा करना है वार्ड वाइज। मैं एक चीज़ तुसा सारे जो इस मंच का बोलना चाहता, कुछ जो भी काम है मेरे कने,
तुसां जो कोई जरूरत नहीं है कुसेरे थ्रू आने दी, तुसी डायरेक्ट आई के मिंजो मिलो। कोई काम है तुसी आई के, मेरा फोन नंबर है, फोन ए दसदा मैं फोन चुकना मिंजो आवे बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि पहले मैं चुकी लेंदा थी बड़ा ज़्यादा। अवे जियां मैं पंचायत अंदर जाया करता है तो मेरा फोन नंबर भी जाया करता है, तो फोन आपे भी बचे करता होना, मैं साइलेंट अंदर रखे दा। अब कई बारी मीटिंग अंदर होंदे, कई बारी कुथे होंदे, कुछ टाइम कुछ कने गल करते होंदे, पर मेरी कोशिश रहती कि जरा मेरे का फोन आए, जे मैं दिन अंदर उस कने फोन ना करी सका तो राती मैं उस जो वापस फोन करता जी दसो जी क्या गल थी, जे उस टाइम नहीं चुकी सके, मेरी कोशिश रहती। पर फोन अंदर 20 का ज़्यादा मिस कॉल नहीं रहती। अब वैसे जो 20 का थले चली है, कई बार लोग बोलते नहीं साहब असं फोन किते तुसी जवाब नहीं देते, मैं लिया मुझे पता ही नहीं लग्या कि फोन आया। 20 का ज़्यादा मिस्ड कॉल फोन अंदर रही नहीं, पर फिर भी मेरा प्रयत्न रहता कि जड़ा फोन आया मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करता, पर मेरा पूरी प्रयत्न रहता कि राती सोने का पहले मैं सारी मिस कॉल चेक करा कि कुसेरी आई, मैं पूछा तो सही कि जो फोन कितने थी जे उस टाइम, पर फिर भी छुट्टी आती, क्या करना, पूरी कोशिश करने बाद भी छुट्टी आती अक्सर इंसान। बाकी गल ये है, ज़्यादा लंबी चौड़ी गल्ला क्या बोलनी, साच ने तो उइं बड़ा मेरे कने मेरा बड़ा साथ दिते आ, साच पंचायत ने पिछली बारी भी असी बड़े अच्छे रहे इतने का। मैं हाथ जोड़ी के रिक्वेस्ट करता तुसा लोगों का कि अब वार्ड वाइज भी तुसा का आना ही है मैं, पर इस बारी पूरा जोर लाना सारे ने मिली जुली के, जड़ी पिछली बारी कोई इस बारी जियां पिछली बारी का बेहतर असी साच अंदर करिए तो यही योगदान होना। बाकी मैं तुसा जो एक चीज़ बोली दिंदा, जड़े तुम्हारे छोटे मोटे काम हैं उस वास्ते असी सदैव जड़े हैं तुसा बिच, मेरे का कोई, मैं राजनीति अंदर हमेशा देखता कि लोग सीधे बोली देंगे कि मिंजू जिताई दो, मैं ये भी करी देना, ये भी करी देना, सब कुछ करी देना जड़ा तुसी बोलिया। मैं ये बोलता हूँ कि मैं सच्चे दिल से, सच्ची निष्ठा से, और जिन्नी कर मेरे अंदर ताकत है मैं पूरा जोर लाऊंगा तुम्हारे काम वास्ते, मेरे पास का कोई कमी मैं छड़नी नहीं है। बाकी मुझे विश्वास है जितने कोशिश सच्ची होंगी उत्ते खुदा भी झुकता, मेरा ये मनना है। तो असी कोशिश करनी है तुम्हारे वास्ते, जड़े तुम्हारे काम इन छोटे मोटे तुम्हारे बिच अंदर आंदे जाते रहना। 700 भी बड़ी सोहनी जगह है, पिछली बारी एक मीटिंग अंदर आया थी मैं इतने, मुझे याद है चमन जी ने बड़ी अच्छी, ये पवन वगैरह सारे ने बड़ी अच्छी मीटिंग ऑर्गेनाइज की, वोट भी साच अंदर मुझे बड़े अच्छे पे। मैं आशा करदा कि इस बारी जड़े है साच पंचायत अंदर पिछली बारी का भी बढ़ोतरी होनी। तुसी एक बारी अवे तुसी देखी लेते 4 साल जड़े भाजपा के विधायक रहे, उसका पहले 10 साल भी देखी रखे, अभी 14 साल का बनवास है, ये सारे ने मिली जुली के तोड़ना है। तुसी मौका देंगे तो तुसें जो पता लगना ना कि क्या फ़र्क है। अभी 14 साल होना जो देते, 5 साल हमारे जो भी दो, तुसें जो अपू महसूस होना कि क्या फ़र्क है, और लोग महसूस नहीं करे करते। सिस्टम कांग्रेस का यह रहा कि कभी कोई कुछ हो गया, ये जड़े विधायक थी ये भी 2 बारी लड़े कांग्रेस की टिकट का, तो अवे से रही गए। अवे मैंने जो एक बारी बोलते सुने टेलीविजन अंदर भी, कांग्रेस पार्टी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझे हराया। अब मैं इस गल का थोड़ा जा फर्क गल बोलना चाहता, जहाँ कांग्रेस पार्टी ने तुसा जो टिकट दे दी तो इसका बड़ा मान सम्मान हो क्या हो सकता। अब कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दी, मैं हारी गया, अब मैं ये बोलना शुरू कर दिया कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे हराया, तो मैं सोचता ये गलत गल है। जे मैं हारिया तो अपनी कमी कने हारिया, कमी क्या थी, मैं सारी पंचायत नहीं कवर कर सकिया, मेरी पंचायत छुटी गई हैं। दूसरों पर आरोप ठोकने से ज़्यादा बेहतर है कि अपने आप को देखो, आपसे क्या कमी रह गई। शायद मैं आप लोगों से एक जने से मिल नहीं पाया, जे मुझे 25 दिन की जगह 1.5 महीने का टाइम मिलता तो मैं निकली आना थी। पर चलो, एक कहावत है पुरानी, जहाँ परमात्मा कोई कुछ करता तो उस अंदर हमेशा कोई अच्छाई होती। अब मैं बनी भी जानता तो मैं करना क्या थी, सरकार भाजपा की थी, सच्ची गल बोलता कि झूठ, जे जीती भी जानता तो तुम्हारा कुछ करी तो सकड़ा नहीं दिया। अब अगली वाली सरकार भी हमारी होनी तो विधायक भी कांग्रेस का होना चंबे अंदर। तो अब जड़ी जीत है ये सारे का इंपॉर्टेंट है। इस बार की जीत जो है वो इलाके के लिए जीत है, क्योंकि विधायक भी कांग्रेस का होगा, और ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि सरकार भी जो है
अब जो है कांग्रेस की होगी। इसलिए किसी ने किसी बहलावे में नहीं आना है। कोई आपको उल्टी सीधे चीज़ें बोलता है, आपने किसी की बात नहीं सुननी है। एक मत होके आपने हाथ के निशान का साथ देना है और कांग्रेस का जो उम्मीदवार है यहाँ से उसको जिताना है। और मैं आशा करता हूँ वो जीतेगा भी, और तभी जो है इलाके की कोई डेवलपमेंट हो सकेगी, क्योंकि कांग्रेस जो पार्टी है ये हमेशा गरीबों की हितैषी पार्टी रही है। कांग्रेस के लीडर जड़े चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी है, मैं ज़्यादा बोलूँगा तो मैं सांझ हो जानी बोलते बोलते। अबे मैं बोलना चाहता, एक दिन मैं प्रधान जी कने द्रमण पंचायत थी, कोई भाषण थी दे करता, MP की इलेक्शन थी, उत्ते कुछ महिलाएं थी सामने बैठी हुई, और कुछ मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ बोला तो उनको थोड़ा बुरा लगा दिल से। तो उन्होंने बोला जी कि उन्होंने तो हमको ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। फिर मिंजो भी थोड़ा बुरा लग गया, मैं भी बोली दिता मिलिया बहन जी मैं तो जो बोलना चाहता, ये जी जमीन जिते तुसी अज बैठे दे ना, ये जमीन मेरे पुरखों की थी, तो इंदिरा गांधी ने वो जमीन हमारे का खुशी तुम्हारे जो दे देती। जमीनों का बोने का अधिकार आपको किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। पहले तो राजे रजवाड़ा होंगे थी, राजे होंगे थी, सारी जमीन जायदाद सारी होना का होंगी थी। ये हक को नहीं देते, ये कांग्रेस पार्टी ने देते। लोग भुली जाते ना, 25 30 50 साल हो ही गए, लोग भुली गए। अब जड़ा कल होया से याद रहिंदा, पुरानी गल्लां याद नहीं रहिंदी। फिर बेचारे ने बड़ी बोले हाँ तुम ठीक है बोले कर मैंने तो ये बड़ा बड़ा फैसला था। लोग इंदिरा गांधी के खून के प्यासे हुए थी इस फैसले पर एक बड़ा बड़ा फैसला दिया। पहले बैंक कुदे होंगे थे, गरीब आदमी जो बैंकों का लोन नहीं मिलता दिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया? श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया। सारे का बड़ी चीज पंचायती राज एक्ट कौन लेके आया? राजीव गांधी जी। आज मनरेगा स्कीम कौन लेके आया? कौन लेके आए? कांग्रेस पार्टी लेके आई। जे मैं इतने प्रधान उप प्रधान एक्स प्रधान इतने बैठे थे, मेरी एक गल सुनो, जे मनरेगा स्कीम नहीं होंगी तो तुम सोचो कि क्या बनना दिया तुम्हारे इलाके अंदर। आज स्कीम का यह बुरा हालत है, ये चाहते कि मनरेगा स्कीम ही बंद हो जाए, लोग दुखी हो जान, पैसे नहीं आते टाइम दे। आजकल पता नहीं कोई जियो ट्रैकिंग है, कोई वार्ड मेंबर जो दुखी है करना लाया था कि ब्यागा भी करो से हाजिरी लाओ, संजा भी हाजिरी लाओ। अरे तुसी वार्ड मेंबर जो कि बोले करते, तुसी अपने BDO ऑफिस का कोई एम्प्लॉय रखो, 8,000 10,000 पर से हाजिरी लाए। कि जो है दुखी करना लाया था सारी जनता, जो आगे जनता कोरोना का ने त्रस्त है। आजकल चंबे शहर अंदर वो हाल है कि पूछो मत। पुलिस इं चलान करे करती है लोगों के 1000 रुपए दे, 500 रुपए दे, 2,000 दे, 2,500 रुपए दे चलान होए करते। सरकार का पैसा नहीं है तो क्या सारे पैसे सरकार ने क्या चलाना का पूरे करने? बाकी जगह चलान नहीं होंगे, डिस्ट्रिक्ट अंदर कांगड़ा अंदर नहीं होंगे, शिमले अंदर नहीं होंगे, एक चंबा ही रह गया डिस्ट्रिक्ट, चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी कोई गई। ये यहाँ की जो है पॉलिटिकल नुमाइंदगी की कमी है। मैं नहीं बोलता कि अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है तो उसका चलान मत करो, किसी ने सिर पे टोपी नहीं पहनी है आप उसका चलान मत करो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं, जब जनता कोरोना की मार से त्रस्त है, जब 2 साल से लोगों की दुकानें बंद हैं, 2 साल से लोगों के काम बंद हैं, उस टाइम के अंदर आपको थोड़ा सा सब्र भी रखना पड़ेगा। वार्निंग दो, 1 बार दो, 2 बार दो, 3 बार दो, उसके बाद कर दो चलान। या तो तुम चंबे शहर अंदर पार्किंग दो, लोगों ने गड्डियां कुछ खड़ी करनी 2 मिनट वास्ते, पार्किंग तुम देंगे नहीं, फिर 2,000 रुपए का चलान, 3,000 रुपए का चलान, तो गलत गल है। चंबे मेडिकल कॉलेज अंदर एक भी गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है आज की डेट अंदर, डिलीवरी वास्ते टांडा भेजी देंगे। रोज मैं फोन करता कि इतने करी दो, कई बेचारे इन्ने गरीब हैं उन्होंने कहा पैसा नहीं है देने जो टांडे जाने वास्ते। अभी कुछ काम है, सरकार का काम है। हमारे टाइम अंदर राजा वीरभद्र सिंह के टाइम अंदर 6 गायनेकोलॉजिस्ट थी चंबे मेडिकल कॉलेज अंदर, 6। मैं नहीं बोलता कि असी सारे डॉक्टर पूरे करी देते, पर इन्ने कर थी कि छोटा मोटा काम हो जाता दिया। अज हालत बड़ी खराब है मेडिकल कॉलेज की। हर मंच का मैं ये चीज़ बुलवाता रहता। हमारी विधायिका है आशा कुमारी जी, वो भी मसला विधानसभा अंदर कई बार उन्होंने मसला उठाया, मुख्यमंत्री समक्ष ये गल रखी है।
कि असी दूर दराज के क्षेत्र अंदर रहंदे हमारे जो शिमला टांडा दूर पुंदा सड़क बड़ी खराब हैं जे किसी जो एंबूलेंस अंदर ले जाना अद्धा तो आदमी जाते जाते ही खत्म हो जाता। ये चीज़ा मैं नहीं बोलता कि तुसी पूरे करी दो पर इन्ने कर तो रखो कि आम आदमी का काम चली पे। मैं राजनीति वाली गल ज़्यादा रखता नहीं कभी इस तरीके का नहीं, क्योंकि मैं तो ऑपोजिशन अंदर है, मैं तो सब कुछ ही बोली देना, पर मैं वो चीज़ बोलता हूँ जो मैं करूँगा आगे आके, जो मैं ठीक भी करूँगा। मैं नहीं बोलता कि मैं 100% डॉक्टर करी जाने पूरे भरी जाने, पर इन्ने का डॉक्टर मैं ज़रूर रखने कि तुम्हारा गुजारा जड़ा है चली रहे। मेरे को कोई ज़्यादा छड़ी नहीं है कि मैं एक कोई हो है कि स्विच कितने तो सारा कुछ ठीक हो गया, से भगवान ही करी सकता। इंसान का काम है मेहनत करना, पूरे तरीके से अपने इलाके की आवाज़ जो है शिमला मुख्यमंत्री तक पहुँचाना। और मुझे बड़े दुख कने बोलना पे करता है कि जड़े हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं उन्हें जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी ते एक ऐसे धर्मपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलावा कोई जगह नज़र नहीं आती। मुझे बड़े दुख कने बोलना पौंदा कि होली प्रोजेक्ट अंदर काम चले जाए तो ठेकेदार मंडी देन लगे रहे। अपने चंबा के ठेकेदार खत्म हो गए, अपने चंबे की जनता खत्म करी देनी, उस इलाके की जनता खत्म करी देनी। तो इधर कई मुद्दे हैं। तो मैं बोलना चाहता राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, वो ऊपर रामपुर या रोहड़ू या शिमला ग्रामीण के खाली मुख्यमंत्री नहीं थे। मुख्यमंत्री का मतलब होंदा कि सारे इलाके के मुख्यमंत्री थे। जड़ा मुख्यमंत्री बनी आंदा उसेरा ये दायित्व बनता कि हर इलाका जड़ा है उसेरे समान विकास हो सारी जगह। ये ना हो कि एक ही क्षेत्र में विकास हो, विकास जो है वो सारी जगह होना चाहिए। तो राजा वीरभद्र सिंह जी की ऐसी सोच थी, ताई 6 बारी मुख्यमंत्री बने, कोई कारण दिया ना, सोच थी नहीं। पांगी अंदर मैं बोलता जिन्हें ये अपना बैकवर्ड एरिया हार्ड एरिया पांगी कौन सा एरिया पांगी है जरा ट्राइबल एरिया है, उस वास्ते राजा साहब जो इन्ना लगाव किया। जहाँ पे MP की इलेक्शन हुई तो विक्रमादित्य जी उत्ते आए, मैं बोलना मैं लिया उसी टाइम जब मैं भीड़ दिखी ना लोगों की, मैं लोग दिखे जिस हिसाब कने मैं लिया तो इस बारी क्लीन स्वीप है दिला कने आए थी ना लोग पता लगी जाता। तो गल ये जिन्हें कम किते ते होंगे ना लोग चीज़ दिखते ही दिखते। और खासकर आजकल के टाइम अंदर हमारे चंबा के आदरणीय विधायक जी हर जगह जाके बोलते कि मैं चंबे पार्किंग वास्ते 25 करोड़ देते हैं, कभी बोलते 7 करोड़ देते हैं, कभी बोलते 4 करोड़ देते हैं। अब दिता कितना से हमारे जो पता ही नहीं है कि सच्चाई अंदर, पर इतना पता है कि 2 करोड़ रुपया जड़ा है 4 करोड़ जड़ा है हमारी सरकार के टाइम के, जो कि ये उपाध्यक्ष भी थे काउंसलर भी थे, तो इन्हें जो पता है कि उस टाइम का जड़ा है आयदा है। अब ये सच्चाई क्या है पार्किंग अंदर आज तक जड़ा है पार्किंग जड़ी है कछुए की गति कने चले कर दी है कने से जड़ी जगह है पार्किंग की, इससे जगह भी मुझे अच्छी नहीं लगती पार्किंग वास्ते। खैर जे तुसी लोगों ने सारे ने मिली के मुझे मौका देते हैं तो मैं जगह अपने दिमाग अंदर रखे दी है पार्किंग की। वक्त अगर मिला, भगवान आप लोगों ने सबने मौका दिया तो आपको अच्छा काम करके बताएंगे जो सार्वजनिक काम है, सबके लिए उपयोगी हैं। व्यक्ति विशेष के लिए तो लोग काम करते ही हैं, पर जो सार्वजनिक काम होते हैं जिससे सारी जनता को फायदा होता है वो काम जो होते हैं बड़े अच्छे होते हैं, और उससे जो है पूरे इलाके को जो है फायदा होता है, पूरी इलाके की जो है तरक्की होती है। बाकी तुसा सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। अबे फॉर्मा तुसा जो दे दानी असी ये फॉर्मा बढ़िया तरीके का ने भरी कने 5-7 दिन अंदर फोटो लाई के वार्ड वाइज जड़ी है तुसी बिल्कुल सोची विचारी के ये हमारे जो वापस में जो घरे चंबे छड़नी है प्रधान जी का छड़ी दानी ब्लॉक अध्यक्ष का छड़ी दानी थोड़ी मेहनत करी के सोची विचारी के करना। तो बाकी ज़्यादा गल्ला क्या बोलनी, सारे ने मेरी गल सुनी, अपना कीमती टाइम, आजकल लोगों का पैसा भी है सब कुछ है, सारे का मुश्किल है टाइम कढ़ना। ये टाइम तुसी लोगों ने दिते आ, मैं तहे दिल का हाथ जोड़ी के सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता। जय हिंद जय चंबा, धन्यवाद। अब मैं चमन जी से गुजारिश करता हूँ कि वो मंच पे आए और गणमाननीय व्यक्ति का धन्यवाद करें। इसके साथ ही मैं आदरणीय श्री नीरज नैयर जी का, श्री करतार जी का, उनके साथ जितने भी आदमी आए हुए हैं, जितने भी हमारे वर्कर आए हुए हैं, उनका मैं साथ के लिए कीमती समय देने के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं आश्वासन दिलाता हूं कि आपने जो हमें मार्गदर्शन दिया
इस मार्गदर्शन पर हम चलेंगे, हम रात दिन एक करेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे, ये मैं आपको वादा देता हूँ। इसके साथ ही मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, जैसे नीरज साहब ने कहा भी है कि किसी के बहकावे में मत आना। मुझे अभी किसी ने कोई एक फ़ोटो दिखाई है देखो, अगर मुझे आप लोग ही बुलाते हैं गांव में, ठीक है, तो सीधे पकड़ के सीधे कमरे में ले जाते हैं। क्यों लेते हैं आपको पता है ना, जो भी मान सम्मान करते हैं, चलो वो है। अब किसी कोई शरारती तत्व, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, वैसे ही कि कहाँ हमारी कांग्रेस पार्टी में आते हो तो ये बीजेपी के लोग बोलते थे कि चोर है, बदमाश है, और जब हम उसको बोलते थे कि नहीं भाई पवन नैयर जैसा आदमी नहीं है, अच्छा है, शरीफ है, आप एक बार देखो काम करेगा वो, बोले नहीं नहीं ये तो है ही नहीं, ये तो चोर है, ठेकेदार है। वहां से हट गए, जब बीजेपी में गए बोले ये तो हीरा है। बोले भाई तो मैं तो 10 साल पहले बोलता था कि पवन नैयर हीरा एक बार जिताओ, तो चोर नजरी आंदा था। ते आवे की करी हीरा लगी है, बोले असो दसो कि कौन गंगा जल छिड़किया तुसा से गंगा जला सोचकाई दे जानी अस भी अपने कैंडिडेट को छिड़कान नहीं जानी, तुम लोग हमारे करने आई जान। तो ये जड़े ना इन्होंने जड़ मैं तो बोल से ना उदाहरण थुक दे पकौड़े वाला, इन्हें जड़ी चीज करनी बोलनी ना, इतनी सजाई के बोलनी और इस तरीके का बोलनी, लोगों ने बोलना कि नहीं हो भाई ये सच्ची नहीं बोलते, तो नेरे बहकावे बिच मत आना करने ही। नेर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, करतार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, डिम्पल जी आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी आदमी आए हुए हैं दिल का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल, जय चंबा, जय साच। आप यहाँ पे एक हमारी जो कांग्रेस पार्टी की सदस्यता अभियान की जो एक मुहिम चली है अभी काफ़ी दिनों से, लगभग पिछले 2-3 महीनों से चली है, उसके तहत आपने आज साच पंचायत का दौरा किया है, तो आप की ओर से क्या आह्वान किया गया है, जो कार्यकर्ताओं में एक नई स्फूर्ति भी भरी गई है, और किस तरह का ये प्रोग्राम है आज बताएंगे? आज हम अपने सदस्यता अभियान के अंतर्गत जो हमारे दौरे चले हुए हैं, आज हम साच पंचायत में, उस कड़ी में आज हम साच पंचायत में आए हैं, और आज साच के हमारे सारी जो प्रबुद्ध जो हमारी जनता है उनसे हम रूबरू हुए हैं, और हर वार्ड से जो लोग हैं आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे यहाँ के पूर्व प्रधान हैं, हमारे चमन जी हमारे साथ हैं, हमारे जो सिटिंग वार्ड मेंबर हैं पवन जी वो भी आज हमारे साथ हैं, और कई एक्स वार्ड मेंबर और कई एक्स प्रधान और अविनाशी और अमरनाथ जी, और ये सारे लोग आज हमारे समक्ष हैं। तो आज बड़ी अच्छी मीटिंग जो है यहाँ हुई है, और आज इस उपलक्ष्य में जो है हमने जो है यहाँ कांग्रेस के सदस्यता के जो फॉर्म हैं यहाँ हमने लोगों को दिए हैं, और हमने लोगों से ये आह्वान किया है कि इन फॉर्मों को भर के जो है फ़ोटो लगा के कंप्लीट करके जो है वो हमारे को सौंपे जल्द से जल्द, क्योंकि 31 मार्च तक जो है हमने ये सदस्यता अभियान जो है ये पूरा जो है हमने करना है। और इस बार कांग्रेस पार्टी की एक सोच है कि जो मेंबर बनाए जाएं वो सिर्फ अपने घरों में मेंबरों को और प्रधानों को बुला के मेंबरशिप ना कराई जाए, बल्कि उनके घर द्वार में जाके जो है, उनके घर द्वार में जाके जो प्योर मेंबरशिप है, जो लोग जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उनके समक्ष उनके बीच में जाके जो फॉर्में जो हैं वो दी जाएं, ताकि जो मेंबरशिप है बिल्कुल साफ़ सुथरी हो और बिल्कुल प्योर हो। ऐसा हम कोशिश कर रहे हैं, और इस कड़ी में आज हम यहाँ आए हैं। और ऐसे ही पहले चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 47 पंचायतें थी, अब पंचायतें 53 हो गई हैं, 53 पंचायत हो गई हैं। तो इस कड़ी में रोज़ हम 2 या 3 पंचायतें जो हैं कवर कर रहे हैं, और हफ्ते 1.5-2 हफ्ते के अंदर जो है पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो कवर हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि 31 मार्च तक जो है फॉर्में जो हैं भर के हमारे बीच में आ जाएंगी, और जो हमें एक लक्ष्य दिया गया है उस लक्ष्य को हम समय पर जो है पूरे करने के लिए पूरा कर पाएँ, इसके लिए हम पूरा जोर लगा रहे हैं। और लोगों का जो है बहुत सहयोग मिल रहा है, जहाँ भी हम जा रहे हैं हमें महसूस हो रहा है कि जनता जो है वो महंगाई से त्रस्त है, बेरोज़गारी से त्रस्त है, और भाजपा का जो कुशासन पिछले 4 साल में जो चल रहा है उससे जो जनता जो है वो बहुत परेशान है, दुखी है।
और इस दौरे से हमें ये भी लग रहा है कि इस साल जो नवंबर में जो चुनाव है उसके अंदर जो कांग्रेस पार्टी है वो भारी बहुमत से जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है जीत दर्ज करने जा रही है। हाल ही में जो 4 उपचुनाव हुए, एक पार्लियामेंट का और 3 विधानसभा के जो उपचुनाव हुए, उसका जो सैंपल है वो आपको दिख ही गया है। 4 उपचुनावों में 3 उपचुनाव जो विधायकों के हैं, कांग्रेस के विधायकों ने भारी मतों से जो है इन तीनों विधायकों ने भारी मतों से जीत जो है उन्होंने दर्ज की है। और आदरणीय जो हमारे पूर्व हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं जो आज हमारे बीच नहीं है, राजा वीरभद्र सिंह जी, राजमाता प्रतिभा सिंह जी ने भी जो है बहुत बड़ी जो जीत है उन्होंने हासिल की है। 4-4.5 लाख वोट पलट के और फिर जीत हासिल करना, मैं सोचता हूँ वो भी उस टाइम पर जब इनकी दिल्ली में भी सरकार है और प्रदेश में भी इनकी सरकार है, उसके बावजूद जो है लोगों ने अपना जो रोष है वो सरेआम जो है प्रकट किया है। मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर तकरीबन पता नहीं कितने विधानसभा हल्के आते हैं, तो इतने हलकों से उन्होंने मतलब लीड, सिवाय 1 या 2 हल्के, एक मुख्यमंत्री जी का हल्का और 1-2 हल्के और से स्थाई जो है विधानसभा हल्के जो है इसके अंदर आते हैं। तो जो ये चुनाव हुए हैं तो एक बहुत बड़ा जो लोगों का एक मूड है वो बिल्कुल साफ जो है हमें पता लग गया है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर जो भाजपा है वो डबल डिजिट 2 का आंकड़ा नहीं छू पाएगी, वो 10 से नीचे सिमट जाएगी। और 68 के 68 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी जो है वो भारी भरकम बहुमत से जो है वो विधानसभा में जो है हम जीत दर्ज करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। और बाकी जो कार्य है पार्टी का वो हम हर लेवल पर जो है हम कर रहे हैं। धन्यवाद। वाहु वाहु बड़ी निरंकार है, वाहु वाहु बड़ी निरंकार है। जिस जेवट अवर न कोए, जिस जेवट अवर न कोए, वाहु वाहु बड़ी निरंकार है, वाहु वाहु बड़ी निरंकार है। वाहु वाहु बाणी निरंकार है, जिस जेवट अवर न कोए, वाहु वाहु अगम्य अथाहु है, वाहु वाहु सच्चा सोए। वाहु वाहु बाणी निरंकार है, जिस जेवट अवर न कोए, वाहु वाहु अगम्य अथाहु है,
आरती कौन